हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे यदि आपका एक ड्रीम है चार्टेड अकाउंटेंट बनने का, मीन्स सीए बनने का, जो कि बहुत सारे लोगों का रहता है। तो आप यदि एक स्टूडेंट हो तो आपके लिए पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है। पूरा स्टेप आपको बताया जाएगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको कितनी चाहिए सीए बनने के लिए, कितना टाइम लगेगा सीए बनने में, और सीए बनने के बाद आपको पेमेंट कितना मिलेगा, फीस कितना मिलेगा, और एग्जाम कैसे कंडक्ट किया जाता है, और इसका प्रोसेस क्या है। तो फ्रेंड, आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए। पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आपको बताने वाला हूं, और आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना। यदि आप लोग चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो फ्रेंड, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट हम लोग देखते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन। यदि आप एक सीए बनना चाह रहे हो तो आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रहना चाहिए। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए आपको कम से कम मिनिमम 12th पास रहना चाहिए। अभी ये क्वेश्चन आता है आपको 12th पास कौन से स्ट्रीम से होना चाहिए। तो 12th पास आप चाहे आर्ट्स से रहो, फिर आप कॉमर्स से हो, कॉमर्स के स्टूडेंट हो, या फिर आप साइंस के स्टूडेंट हो, ये आपको मैटर नहीं करता है। यदि आपको सीए बनना है तो आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रहना चाहिए, 12th पास रहना चाहिए। आपके पास सेकंड ऑप्शन रहता है, यदि आपको 12th के बाद नहीं सीए करना है तो आपको ग्रेजुएशन कर लेना है। ग्रेजुएशन करने के बाद भी आप सीए कर सकते हो। तो आपको एक स्टेप यहाँ से आपको छूट जाए, एक स्टेप का आपको बेनिफिट मिल जाएगा। यदि आप 12th पास होने के बाद यदि आप सीए करते हो तो उसके लिए अलग स्टेप आपको फॉलो करना है, और ग्रेजुएशन के बाद यदि आप करते हो तो आपके लिए उसके लिए अलग स्टेप है। क्या स्टेप है मैं आगे आपको नेक्स्ट आपको बताने वाला हूं। सीए बनने में मिनिमम कितने टाइम लगते हैं, तो ये कोई फिक्स टाइम नहीं रहता फ्रेंड, फिक्स टाइम नहीं रहता है। हाँ, यदि मेरे से आप पूछोगे सर फिक्स तो भी मिनिमम कितने टाइम लगेंगे, तो 4.5 या 5 ईयर्स आप मानकर चलो। और यदि आप हर एक एग्जाम में वन टाइम में यदि आप पास हो जा रहे हो, एग्जाम में आप फेल नहीं हो रहे हो, तो आपको 4 ईयर्स में आप सीए बन जाओगे। अभी आता है कि यदि आप सीए करना चाह रहे हो तो आपका एडमिशन फीस कितना लगेगा, आपको कितना फीस पेमेंट करना पड़ेगा। तो यदि आप फर्स्ट लेवल पे जा रहे हो तो आपको 8,000 मिनिमम आपके पास रहने चाहिए। विदाउट क्लासेस का मैं बात कर रहा हूँ, आपको सिर्फ इंस्टीट्यूशन का फीस मैं आपको बता रहा हूँ। आपको सेकेंड स्टेप के लिए आपको 20,000, और थर्ड स्टेप के लिए भी आपको मिनिमम 20,000 रुपीज का रिक्वायरमेंट लगेगा। ये सब जो फीस है मैं आपको इंस्टीट्यूशन का बता रहा हूं। तो इंस्टीट्यूशन कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो आपको सीए के एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो उस इंस्टीट्यूशन का नाम है ICAI, मीन्स इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। इस इंस्टीट्यूशन में आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, जहां पे मैंने आपको ये फीस बताया, आपको फीस पेमेंट करना पड़ता है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, सीए बन सकते हो। अभी हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं कि आप यदि 12th के बाद सीए का कोर्स स्टार्ट कर रहे हो तो आपको कौन से स्टेप से होके जाना पड़ेगा। यदि आप ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट कर रहे हो तो आपको कौन सा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे सीए बनने के बाद आपको पेमेंट कितना मिलेगा। यदि देखिए फ्रेंड, यदि आप चार्टेड अकाउंटेंट बनना चाह रहे हो तो आपके पास दो ऑप्शन है। जैसा मैंने आपको बताया कि आप 12th के बाद भी सीए के लिए जा सकते हो, और आफ्टर ग्रेजुएशन यदि आप 12th के बाद सीए के लिए जा रहे हो तो सबसे फर्स्ट स्टेप आपके सामने आएगा सीपीटी, जिसे हम लोग फाउंडेशन भी बोलते हैं। फाउंडेशन जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जो आपका बेसिक रहता है, स्टार्टअप रहता है। आपने 12th में जो बेसिकली चीजें आपने स्टडी किया है, यदि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, उसके बेस पे एग्जाम होता है, जिसके अंदर टोटल 4 सब्जेक्ट आपके रहते हैं, और इन 4 सब्जेक्ट को आपको क्लियर करना पड़ता है। आपको मिनिमम 40% मार्क्स हर एक सब्जेक्ट में रहना चाहिए, बट ओवरऑल आपको कितने 50% मार्क्स होने चाहिए। तो आपको यदि आप सीपीटी पास हो जाते हो तो फिर आपको सेकेंड स्टेप के लिए आपको जाना पड़ेगा। सेकेंड स्टेप को हम लोग बोलते हैं IPCC, इंटीग्रेटेड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी कोर्स। इसमें आपके पास 2 ग्रुप में डिवाइड किया रहता है सब्जेक्ट को। मीन्स यहाँ पे आपको टोटल 8 सब्जेक्ट रहेंगे, जो 7-8 सब्जेक्ट रहेंगे, उनको 2 ग्रुप में डिवाइड किया रहता है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ये दोनों सब्जेक्ट के आपके एग्जाम देने पड़ेंगे।
यदि आप सीपीटी भी पास हो गए, आईपीसीसी भी पास हो गए, तो आपको डायरेक्टली फाइनल एग्जाम के लिए अलाउड नहीं किया जाएगा। आपको डायरेक्टली फाइनल एग्जाम के लिए अलाउड नहीं किया जाएगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यदि आपने सीपीटी पास कर लिया, आईपीसीसी पास कर लिया, तो आपको आर्टिकलशिप करना पड़ता है। मैं आर्टिकलशिप को इजी लैंग्वेज में समझाऊं तो आपको किसी सीए के साथ में जाकर चीजें सीखनी पड़ती है कि कैसे सीए वर्क करता है, कैसे सीए वर्क करता है, ये चीजें आपको सीखनी पड़ती है। ये आपको कितने समय तक करना पड़ता है? 3 इयर्स। 3 इयर्स तक आपको ये काम आपको आर्टिकलशिप सीखना पड़ता है। फिर जब आपका आर्टिकलशिप कंप्लीट होता है तो आपको जिस सीए के पास आपने सीखा है उससे आपको सर्टिफिकेट लाके इंस्टीट्यूशन के पास सबमिट करना पड़ता है। फिर उसके बाद आप फाइनल एग्जाम में अपीयर होगे। फाइनल एग्जाम बहुत ही सिंपल नहीं रहता है, काफी डिफिकल्ट रहता है, जिसमें आपको बहुत अच्छे से स्टडी करना पड़ता है। ये पूरा स्टेप मैंने आपको बताया 12th के बाद। यदि आफ्टर ग्रेजुएशन आप करना चाह रहे हो तो आपका जो सीपीटी का स्टेप रहेगा ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये आपको नहीं देना पड़ता है। हाँ, लेकिन इसमें आपको रजिस्ट्रेशन होने से पहले, एग्जाम देने से पहले 9 मंथ पहले आपको आर्टिकलशिप कंप्लीट करना पड़ेगा। ग्रेजुएशन के बाद यदि आप जा रहे हो तो आपको किसी सीए के पास जाकर आपको क्या करना पड़ेगा, आर्टिकलशिप अपना कंप्लीट करना पड़ेगा। फिर वो सर्टिफिकेट लाके आपको इंस्टीट्यूशन के पास सबमिट करना पड़ेगा। फिर आप आईपीसीसी में क्या कर सकते हो, अपीयर कर सकते हो। मीन्स आप सेकेंड जो स्टेप है यहाँ पे, वो डायरेक्टली आप सेकेंड स्टेप पे आप एग्जाम दोगे। उसके बाद आपको आर्टिकलशिप, यहाँ पे जो बचे हुए आर्टिकलशिप रहेंगे साथ में आपको कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद आप फाइनल एग्जाम में क्या हो जाओगे, अपीयर हो जाओगे। अभी ये एग्जाम मैंने आपको बता दिया कैसे, और एग्जाम का टाइमिंग क्या रहता है। तो एग्जाम का जो टाइमिंग होता है आपका ईयर में 2 बार होता है, एक जून में, दूसरा आपको दिसंबर में होता है। तो आप या तो जून में भी एग्जाम दे सकते हो या फिर आप दिसंबर में भी एग्जाम दे सकते हो। अभी मेन पार्ट्स पे आते हैं कि यदि आप सीए कर रहे हो या कोई भी कोर्स कर रहे हो तो उसमें पेमेंट कितना मिलता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। कि हम लोग कोई भी जॉब करते हैं या कोई भी स्टडी करते हैं तो सबसे पहले हम लोग के माइंड में आता है पेमेंट का। तो जो सीए रहता है वो एक प्रोफेशनल पर्सन रहता है, तो उसकी जो पेमेंट रहती है, आप चाहो तो सीए बनने के बाद एज ए खुद इंडिपेंडेंट, खुद का ऑफिस स्टार्ट करके वहां पे आप फीस रिसीव कर सकते हो, एज ए फीस चार्ज कर सकते हो। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, किसी कंपनी में जॉब कर सकते हो। अभी यदि आप जॉब पे लगोगे तो आपको मिनिमम पेमेंट जो रहेगा 60,000 तक आपको मिलेगा, यदि आपके पास अदर नॉलेज भी है आपके पास। बेसिकली सीए कंप्लीट के बाद करने के बाद आप एक अच्छे सीए बन गए तो आपको मिनिमम 60,000 आपको किसी भी कंपनी में मिल जाएगा। रही बात फीस का, तो यहाँ पे जो फीस रिसीव करने का है, यदि आप इंडिपेंडेंट ऑफिस ओपन कर रहे हो तो डिपेंड करता है आप क्लाइंट कितने बना रहे हो। यदि आपके पास क्लाइंट है, बहुत ज्यादा क्लाइंट है, तो आपको आपके क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करेगा यहाँ पे आप जो फीस रिसीव कर रहे हो। वो आपका 50,000 भी हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है, 2 लाख भी हो सकता है। आपके अंदर जितना टैलेंट है उतने क्लाइंट को आप लाके उस हिसाब से फीस को रिसीव कर सकते हो। तो आई होप फ्रेंड आपको पूरा क्लियर हो गया रहेगा कि सीए बनने के लिए क्या करना पड़ता है, कैसे। चलो मैं आपको एक स्टेप भी बता देता हूं आपको सीए बनने के लिए क्या करना है। सबसे फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, आपको 12th पास होने के बाद यदि आपको सीए करना है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के साइट पे जाके अपने आप को रजिस्टर करोगे सीपीटी के लिए। आपको क्या करना रहता है, रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। किसके लिए, सीपीटी के लिए। और आपको वहां से ही बुक आपको प्रोवाइड किया जाएगा। वो बुक को लाके आपको क्या करना है, स्टडी करना है। यदि आपको सेल्फ स्टडी पॉसिबल है तो आप सेल्फ स्टडी करिए, अदरवाइज आप किसी क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हो। फिर इसका एग्जाम आपको जून में होता है। आपको जून से पहले एक एग्जामिनेशन फॉर्म भरना पड़ता है, एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करोगे, फॉर्म फिलअप करने के बाद आपका एग्जाम होगा। यदि आपको एग्जाम देने के बाद आप पास हो जाते हो, आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, फिर आप क्या करोगे, आईपीसीसी में जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। इस तरीके से आप पूरा प्रोसेस को फॉलो कर सकते हो। यदि आपको कुछ भी कहीं पे भी डाउट आता फ्रेंड तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको ऑफकोर्स रिप्लाई दूंगा, और जो भी आपको हेल्प चाहिए मैं हेल्प आपको कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड। वीडियो पसंद आएगा तो बस आप लोग लाइक जरूर करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक यू सो मच।